हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में सामयिक पवनें और मौसमी पवनें को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी क्लास है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। आप हमारी क्लास में निरंतर बने रहें और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं। कल की क्लास में हमने प्रचलित पवन और स्थायी पवनों को कंप्लीट विस्तार से समझाया है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सामयिक पवनें या मौसमी पवनें। ठीक है, सीजनल विंड्स क्या है? सामयिक पवनें जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें हम सामयिक पवन कहते हैं। वे पवनें जो मौसम के अनुसार या समय के अनुसार बदल जाती हैं सामयिक पवन कहलाती हैं। ठीक है, आगे समझ में। इन्हें भूमंडलीय पवन भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मानसूनी पवन, स्थल समीर या समुद्र समीर पवन, पर्वत समीर या घाटी समीर पवन। ठीक है, अब हम इन पवनों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे मानसूनी पवनें, मानसून विंड्स। क्या है मानसूनी पवनें? ये पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा उलट देती हैं, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। वे पवनें जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा को बदल देती हैं क्या कहलाती हैं? मानसूनी पवनें कहलाती हैं। ठीक है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नोट कर लो। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में, आप इस मैप में देख सकते हैं, ये समर सीजन में कैसे चलती हैं? समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं। ठीक है, शीत ऋतु में ये कैसे चलती हैं? विंटर सीजन में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है। आप देख सकते हैं ये स्थल से समुद्र की ओर चल रही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ध्यान से देखना। आगे समझ में। इन पवनों की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखा की व्यापारिक पवन पेटियों में होती है। आप देख सकते हैं इन पवनों की उत्पत्ति कहाँ होती है? कर्क और मकर रेखा की व्यापारिक पेटियों पर। ठीक है, मानसूनी पवनें वायुमंडलीय या भूमंडलीय पवन व्यवस्था और स्थानिक कारकों की परस्पर क्रिया का परिणाम है। ठीक है, ये किससे उत्पन्न होती हैं? इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? वायुमंडल की पवन व्यवस्था से और स्थानीय कारक से क्रिया करने पर मानसूनी पवनें बनती हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत धरातल और क्षोभमंडल दोनों पर ही घटित होने वाली क्रियाएं शामिल हैं। मानसूनी पवनों का प्रभाव क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण चीन और जापान,
यहाँ पर इनकी आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे समझ में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 3 स्टार लगा लो। इनका प्रभाव क्षेत्र पूछ लेते हैं एग्जाम में, और इनकी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया मानसूनी पवनें क्या हैं, कैसे चलती हैं, कहाँ पर इनका प्रभाव क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे गाइस, अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो। ठीक है, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम पढ़ेंगे स्थल समीर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। स्थल समीर क्या है, रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्रों में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक पवनों को स्थल समीर कहते हैं। रात के समय सागर तटीय क्षेत्रों से, ये सागर का तट है, ठीक है, लैंड है, यहाँ से पवनें समुद्र की ओर चलती, कहाँ की ओर चल रही हैं, ये समुद्र की ओर चल रही हैं। ठीक है, ये समुद्र की ओर चलती, इन्हें क्या कहती हैं, स्थल समीर कहती हैं, क्योंकि स्थल से चल रही हैं। ठीक है, आगे समझ में। इनकी उत्पत्ति जलीय और स्थलीय सतह के ऊष्मण व शीतलन से होती है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, स्थल और जल के ठंडा गर्म होने से होती है। ठीक है, सूर्य अस्त के पश्चात, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त के पश्चात स्थलीय सतह से तीव्र विकर्ण के कारण सतह के शीतलन के फलस्वरूप उच्च वायुदाब और जलीय सतह पर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का विकास होता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो स्थलीय सतह पर क्या होता है, तीव्र विकर्ण होता है। ठीक है, और यह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ठंडा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, HP होगा। ठीक है, हाई प्रेशर होगा, और जलीय सतह क्या होती है, गर्म होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इसीलिए हवाएं कैसे चलती हैं, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, कैसे चलती हैं पवनें, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। आगे समझ में। रात के समय स्थल पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और समुद्र पर लो प्रेशर, इसीलिए हवाएं कैसे चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, ये क्या है, लैंड ब्रिज है, स्थल समीर है। उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर स्थल समीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति सूर्य अस्त के पश्चात होती है, किंतु दोपहर से पहले ये हवाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। इनका प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर होता है। कहाँ पर होता है इनका साल भर प्रभाव, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये केवल ग्रीष्म ऋतु में ही देखने को मिलती है। ठीक है, इनका प्रभाव शीतोष्ण क्षेत्र में केवल ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, आगे समझ में। तो गाइज, अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सागर समीर, बहुत इम्पोर्टेंट है सागर समीर। सी ब्रीज क्या है, दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर अपवाहित होने वाली दैनिक पवनों को सागर समीर कहते हैं। सागर समीर क्या है, जब दोपहर के समय, दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, सागर समीर कहलाती हैं। कहाँ से चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं।
इनकी भी उत्पत्ति का संबंध सागरीय और जलीय भाग के ऊष्मण और शीतलन की प्रक्रिया से। इनका भी संबंध किससे है? सागर के ठंडा और गर्म होने से, सागर और स्थल के ठंडा और गर्म होने से। दोपहर के समय अधिक तापमान के कारण स्थल भाग पर निम्न वायुदाब हो जाता है। जब सूर्य की किरणें स्थल पर अधिक पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या होता है? एलपी होता है। यहाँ पर क्या होता है? एलपी होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है, निम्न वायुदाब होता है। तथा जलीय सतह पर क्या होता है? हाई प्रेशर। जलीय सतह पर क्या होता है? हाई प्रेशर। आप देख सकते हैं जलीय सतह पर क्या है? हाई प्रेशर, एचपी। तो हवाएं कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, जिनसे सी ब्रीज की उत्पत्ति होती है, जिनसे सागर समीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे समझ में। इनका प्रभाव दोपहर से सूर्यास्त तक होता है। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी किया करो। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करो, ठीक है। तो गाइस अब हम चलते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए, उससे आप जुड़ सकते हैं।